हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो सिलेबस क्या होने वाला है, किस किस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जिसे आप कह सकते हैं, उसके अनुसार जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डिसाइड किया गया है बीएससी का, उसमें जो आपका कोर्स टाइटल है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। टोटल जैसे मार्किंग आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में थी वैसे होगी। 75 मार्क का एक्सटर्नल होगा, 25 मार्क का इंटरनल होगा। टोटल लेक्चर आपको 60 यहाँ पे भी मिलने हैं और जो यूनिट है टोटल 8 यूनिट यहाँ पे भी पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें आप सबसे पहला टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की, आप कैसे बनाएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, जैसे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना इस तरीके से, तो आप इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फिर इसके बाद आप इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। अगला पॉइंट है ईपीमर्स। व्हाट इज ईपीमर्स, इसका आप डिफाइन करेंगे। म्यूटे रोटेशन एंड एनोमर्स। जिस तरीके से आने वाले समय में क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, नई नई चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो आपको हर एक टॉपिक पे फोकस करना होगा, डीपली पढ़ना होगा। और अगर हम बात करें तो आपकी शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आप इसको ज़्यादा फोकस करिए, इससे ज़रूरी आपके लिए कुछ नहीं है। आप जितना हो सके आप जी जान लगा के मेहनत करिए अपने मार्क्स गेन करने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में। अगर इस समय आपने अपना गंवा दिया तो अपने जीवन का बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ गंवा रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रख के एकदम पढ़ाई पे फोकस करें। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटे रोटेशन। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटे रोटेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है कैसे हम डिटरमाइन करेंगे फिशर प्रूफ्स के द्वारा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज अगर कभी देखा होगा स्ट्रक्चर बना हुआ, तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज हैं। उसके बाद अगला आप देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स। जो शुगर्स है आप उसका इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर्स रिच। कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। एल्डोज का कन्वर्जन कीटोज में कैसे करते हैं। अगला लोब्रे डी ब्राउन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। आप ये रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है स्टेपिंग अप, यानी किलानी फिशन मेथड। आप हर एक टॉपिक को पढ़िए, आपके दिमाग में इतना चीज़ें बैकअप हो जानी चाहिए अभी तक कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एंड स्टेपिंग डाउन, यानी रफ एंड होल मेथड्स। इन दोनों मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना है एल्डोज की। एंड ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोज। एल्डोज में आप ग्रुप इंटरचेंज कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिंकेज बिटवीन मोनोसैक्राइड। जो मोनोसैक्राइड है उसमें लिंकेज कैसी होती है। स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जैसे सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, इन सब का स्ट्रक्चर्स आप कैसे बनाएंगे। अगले चैप्टर पे हम चलते हैं। अगला चैप्टर आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन्स में आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड के बारे में जानेंगे। कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड को आप क्लासीफाई कैसे करेंगे, ज्यूटेन आयन स्ट्रक्चर्स क्या होगा एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगी। नेक्स्ट क्या है, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या होगी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन की क्या होगी। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। जो पेप्टाइड है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड। एन टर्मिनल अमीनो एसिड का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, किस किस मेथड से कैसे करेंगे, DNFV मेथड से कैसे करेंगे, इडवन मेथड से कैसे करेंगे। अगला है सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। सी टर्मिनल अमीनो एसिड क्या होते हैं, उसका आप डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, थायोहाइडेंटॉन मेथड से एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम से। ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पे हैं। सिंपल सिंथेसिस पेप्टाइड का आप सिंथेसिस कैसे करेंगे, अप टू डाइपेप्टाइड्स। आफियन प्रोटेक्शन एंड सी एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, मेरी फील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस क्या होती है, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन क्या होता है। अगला पॉइंट हम देखें
तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, जो एंजाइम एक्शंस की प्रोसेस आप पढ़ते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे आप ताला और चाबी मॉडल कभी एंजाइम का पढ़े होंगे, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम पढ़ा होगा। अगला है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्शन, जो एंजाइम एक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करिए, दो चीज़ों पे ज़रूर फोकस करिए, एक तो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, और दूसरा क्या देखिए कि कैसा आपकी सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके पास रखना बहुत ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, या तो आप इसका नोट में पेज में नोट कर लीजिए इसको, या तो फिर इसका PDF हम दे देंगे, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अगला पॉइंट है को एंजाइम एंड को फैक्टर्स एंड दियर रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, एंड उनके रोल क्या होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन में। अगला पॉइंट है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन एंड साइटोसिन। इन सबका आपको स्ट्रक्चर्स बनाना है। देखिए दिया है स्ट्रक्चर्स ओनली, सिंथेसिस नहीं करना है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करते हैं। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है उसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। DNA का आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस मॉडल है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, तो यही मॉडल यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। एंड RNA पढ़ना है, और RNA के जितने टाइप्स हैं जैसे मैसेंजर RNA हो गया, ट्रांसफ़र RNA हो गया, इन सारे RNA के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट में पढ़ेंगे व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ DNA एंड RNA, जो DNA और RNA होते हैं उनके बायोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल रोल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें रिप्लिकेशंस क्या होता है, व्हाट इज रिप्लिकेशंस। कई बार आपके नोट्स में पूछे जाते हैं जो टॉपिक्स होते हैं रेप्लिकेशंस। अगला टॉपिक है आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस क्या होते हैं एंड ट्रांसलेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो अगला चैप्टर आपको 4th नंबर पर पढ़ना है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें क्या है आपके ड्रग डिस्कवरी। आपने कहा आपके सिलेबस का नाम है कि आपको यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे पहले आप ड्रग डिस्कवरी पढ़ेंगे, ड्रग की खोज कैसे हुई, कौन सी ड्रग कैसे बन रही हैं, डिजाइन यानी डिजाइन और डेवलपमेंट के बारे में उसकी आप पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखें तो बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। आप जिस भी चैप्टर को पढ़िए उसका पहले आगे नोट्स कर लीजिए। जैसे हम नोट्स जो प्रोवाइड कराएंगे आपको ऑनलाइन क्लासेज में, वो तो हम बताएंगे ही कि कैसे आपको सारी चीज़ें के बारे में लिखना है, लेकिन आप पहले से कर सकते हैं कि या तो सिलेबस को एक जगह नोट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपने किन किन टॉपिक को पढ़ लिया, किन किन टॉपिक आपके बचे हुए हैं। बेसिक रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच हो गया, ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी हो गया, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, बाइंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप NH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग, mechanism of action of the representative drug of following classes, एनाल्जेसिक एजेंट्स, एंटीपायरेटिक एजेंट। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे होंगे तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी इसमें से एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, कौन सा इसमें से एंटी एनाल्जेसिक एजेंट है, एस्प्रिन का फंक्शंस क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके कह सकते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, एस्प्रिन्स, पैरासीटामॉल्स का स्ट्रक्चर तो PG/UGT में बहुत बार पूछा जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, क्लोरम फेनिकाल। अभी बात करें हम क्लोरम जो फेनिकाल है, एक KBS 2018 का लेक्चर के एग्जाम्स में आया था कि किस लिए दिया जाता है क्लोरम फेनिकाल। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमसे हम कह रहे हैं कि ध्यान लगा कि आप पूरा सिलेबस अपना जरूर देखिए, 2-3 बार इस क्लास को वॉच कीजिए और उसको ध्यान से सुनिए, समझिए किन किन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सल्फोनामाइड, उसके बाद सल्फेनथॉक्साजोल पढ़ना है, सल्फासीटामाइड पढ़ना है। एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल एजेंट में आपको देखना है एसाइक्लोवीर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, फेनोबार्बिटाल, डाइएजेपम। कार्डियोवैस्कुलर क्या पढ़ना है, कार्डियोवैस्कुलर जिसमें आप ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। HIV एड्स रिलेटेड ड्रग, जो HIV एड्स से रिलेटेड ड्रग्स हैं, AZT, जिडोविडिन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट के बारे में तो सॉलिड स्टेट में आप क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्पेशलिटीज,
जो स्पेस लैटिस है उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, यूनिट सेल क्या होती हैं, व्हाट इज यूनिट सेल्स, लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी, जो लॉ ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, इसके बारे में आप देखेंगे, लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेज, एंड थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल्स एंड लॉ ऑफ सिमेट्री, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ बाई क्रिस्टल। नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट का है, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं रिफ्लेक्शंस, डिस्ट्रक्टिव वेव ब्रैग इक्वेशन, इंटरफेरेंस वेव इक्वेशन, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ NaCl, KCl एंड CSCl, यानी इन सब का स्ट्रक्चर आप पाउडर मेथड से कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ये भी चैप्टर काफ़ी देखिए, पॉलीमर केमिस्ट्री। आजकल तो पॉलीमर में बहुत सारे काम हो रहे हैं पॉलीमर इंडस्ट्री में। पॉलीमर में सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज मोनोमर्स, मोनोमर्स किसे कहते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे ओलिगोमर्स किसे कहते हैं। जब आप मोनोमर्स और ओलिगोमर्स को जान लेंगे, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको एक यूनिट मिलेगी जिसे आप पॉलीमर्स कहेंगे। उसके बाद आप पॉलीमर्स के कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं पॉलीमर्स के। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स हैं उसकी कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दिया है नेचुरल, सिंथेटिक, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क। प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टोमर्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। आपके सिलेबस में टॉपिक्स वही दिए जाते हैं जो आने वाले समय में कंपटीशन में बनते हैं, लेकिन आप जिस समय अपने सेमेस्टर में होते हैं, 12th में होते हैं, इंटरमीडिएट में होते हैं, उस समय आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते सकते हैं। आगे चल के हम इसी सब्जेक्ट की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम अपना ध्यान वहाँ पे केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अभी हमको लगता है कि कम समय में हमें कोई बड़ा अचीवमेंट मिल जाए, तो ऐसा कोई नहीं है चमत्कार होने वाला आपके साथ कि आप अभी 12th में हैं और आपको कोई खजाना मिल जाएगा यहीं पे। आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कोई चीज़ नहीं हासिल हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर में बॉन्डिंग कैसे होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्सेज इन पॉलीमर्स में क्या होते हैं, कोहेसिव एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज कोहेसिव एनर्जी, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का डिकम्पोजिशन हम कैसे करते हैं। आजकल देखिए जो पॉलीमर्स हैं, बहुत जगह पॉलीथीन्स में बैन्स भी लग रही है, अपने यहाँ भी बैन्स लग रहा है कि आप पॉलीथीन का यूज कम से कम करिए, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में पॉलीमर्स हम फेंक रहे हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, जो हमारे पॉल्यूशन है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, एटमॉस्फेयर में वो स्वतः क्या हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं आसानी से। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये देखिए क्वेश्चन तो नेट में पड़ा है। अगर आप डिग्री कॉलेज लेक्चर का एग्जाम दिए होंगे, CSIR नेट का दिए क्या होंगे, मतलब अगर सुने होंगे तो उसमें क्वेश्चन आते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, पॉलीमर्स ऑफ डिटर्मिनेशन बाई विस्कोसिटी मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी मेथड, ओस्मेट्री एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है सिलिकॉन एंड फास्फाजीन्स। सिलिकॉन एंड फास्फाजीन्स के बारे में पढ़ेंगे, करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राईफास्फाजीन, जो ट्राईफास्फाजीन है उसमें नेचर और बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कितना चीज़ें आपको पढ़नी है सेकेंड सेमेस्टर, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, हम आपके साथ हमेशा हैं। हम आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ में उसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप BSc की ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल्स हैं टीचमेंट ऐप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो पॉलीमराइजेशन है उसकी काइनेटिक्स क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी, पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स क्या होती है, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन क्या होती है, एडिशन और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल बिनाइल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आयनिक बिनाइल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और बिनाइल पॉलीमर्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें तो कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं,
पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, फिनाल फार्मल्डिहाइड रेजिन्स क्या होते हैं, व्हाट इज फिनाल फार्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फार्मल्डिहाइड रेजिन्स क्या होते हैं, इपॉक्सी रेजिन किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज पॉलीयूरेथेन। इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जानकारी लेंगे। देखिए एक चैप्टर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज में आप पढ़ेंगे कि डाइज कलर क्या होता है, व्हाट इज कलर, कलर कैसे कोई मालिक्यूल्स दे रहा है, कैसे आप कह रहे हैं कि जो बेंजीन है वो कलरलेस है, लेकिन जैसे हम नाइट्रोबेंजीन लगा देंगे वो कलर देने लगेगा। इन सब का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, डाइज का क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे, केमिस्ट्री एंड सेंसिस ऑफ मेथाइल ऑरेंज, जो मेथाइल ऑरेंज है उसकी केमिस्ट्री क्या है, सेंसिस क्या है, कांगो रेड, व्हाट इज कांगो रेड, मैलाकाइट ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाइज है। ये सब डाइज डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों की कलरिंग के लिए यूज की जाती हैं। कोई फैब्रिक कैसा है, उसमें कौन सा कलर हम डालें, कौन सा केमिकल्स डालें कि उसको ये कलर प्रोड्यूस हो, तो ये सब आपके यूज किए जाएंगे। उसमें मेथाइल ऑरेंज डाइज का नाम है, कलर ये भी प्रोड्यूस करेगा। कांगो रेड भी इसी तरीके से है, मैलाकाइट ग्रीन भी है, क्रिस्टल वायलेट भी है, फिनोप्थिलीन भी है, फ्लोरोसेन भी है, एलेज्रिन एंड इंडिको भी है। ये सब के सब क्या है, डाइज हैं। इन सब का काम क्या होता है, कलर को प्रोड्यूस करना। तो ये आपकी 8 यूनिट था जिसके बारे में आपको पढ़ना है आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के लिए। तो इतने सारे पॉइंट आप एक बार जरूर देखें, सारे पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में नोट करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सारे प्रिंट आउट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ विजिट माई टेलीग्राम चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। और इसके साथ साथ अगर आप हमसे कोई पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी सीवाई कंपटीशन क्लासेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे, जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगी। आगे आप कौन से एग्जामिनेशंस को बीट करना चाहते हैं, किस कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे स्टडी मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपके 8 चैप्टर थे जो कि स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप इन सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रिपेयर जरूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।